नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज है 28 मई और 28 मई एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपके क्वेश्चन के साथ आंसर बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सा होता है? एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। देखिए जो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? देवनागरी लिपि में जो स्वर होते हैं 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन जो है 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। का से लेके हा तक, का से लेके हा तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर जो है 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वर्णमाला से दो क्वेश्चन आ रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द होगा। तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति होगा। अथ का विलोम शब्द इति होगा। देखिए दोस्तों, विलोम शब्द से कल के शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और 3 क्वेश्चन विलोम शब्द से आ रहे हैं और वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ आपको हम विलोम शब्द बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। निंदा, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऐच्छिक होगा। और विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब देखिए जो समिति है, कल जो पूछा गया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया था। तो समिति से भी क्वेश्चन आ रहा है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लीजिए। हो सकता है सेकंड सीट में पूछ ले कि किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये कल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। देखिए इससे प्रश्न आ रहा है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भाषा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो भाषा का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए जो संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन जो है अब संविधान सभा द्वारा वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और देखिए अनुच्छेद 343 तथा भाग 17 में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 के तहत तथा भाग 17 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए इससे संबंधित, भारत की राजभाषा हिंदी। तो भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इकलौता में कौन सा समास है? तो इकलौता में कौन सा समास है? इकलौता में द्विगु समास। समास से देखो दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं समास से। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? लार जो है स्टार्च, मंड स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। और देखिए लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन होता है और एक एमाइलेज होता है। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और लार जो है किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, मंड के पाचन में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? अभय घाट है। देखिए कल के सीट में पूछा था कि राजघाट आया था, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो आज पूछा है मोरारजी देसाई क्या। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट घाट देख लेते हैं, जैसे कोई भी आपका सीट एग्जाम हो इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन आ जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है क्या उनसे चैत्य भूमि है। और अटल बिहारी वाजपेयी के जो समाधि स्थल का नाम क्या है? सदैव अटल है। ठीक है। और देखिए कुछ हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का क्या नाम है? नारायण घाट। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। और जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह के जो समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। और महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल का नाम है राजघाट। कल ये पूछा गया था। और राजीव गांधी की क्या है? वीरभूमि। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वीरभूमि है। और देखिए जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्तिवन है। यहाँ पे शांतिवन है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट है। लाल बहादुर शास्त्री क्या है? विजय घाट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रस
शांत रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए रस कल क्वेश्चन पूछा गया था, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। और देखिए रस के कुछ बारे में देख लीजिए प्रश्न, रस के कितने अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा 4 अंग है, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अब मूलतः रसों की संख्या कितनी होती है, तो मूलतः जो रसों की संख्या होती है 9 होती है, लेकिन भरत मुनियों ने रसों की संख्या कितनी बताई है, 8। भरत अगर आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन अगर पूछता है कि मूलतः रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। और देख लीजिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन को मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। तो किस हार्मोन को, एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा लिंग हार्मोन कहते हैं, या मादा विकास हार्मोन। ठीक है, तो मादा विकास हार्मोन या मादा लिंग हार्मोन इसको कहा जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक ऐप सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। तो फास्टर नामक ऐप किसने लॉन्च किया था, उच्चतम न्यायालय ने लॉन्च किया था। देखिए दोस्तों करंट अफेयर से 3 प्रश्न आ रहा है, 3 या 2, कभी कभी सीट में 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी कभी सीट में 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और देखिए वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है, वर्तनी शुद्ध आया था सन्यासी, तो ऐसे लिखा था सन्यासी ऐसे दिया था। तो सन्यासी कैसे होता है, शुद्ध ऐसे होता है, सन्यासी शुद्ध यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को बांझरोधी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन ई को बांझरोधी विटामिन कहते हैं। और जो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम टोकोफेराल है। ठीक है दोस्तों। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है। तो न्यूनतम समर्थन का मूल्य का निर्धारण कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से सरकार किसानों को एक निश्चित मूल्य पर अपने द्वारा फसल क्रय करने की गारंटी देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय किस प्रकार का शब्द है। तो न्याय किस प्रकार का शब्द, न्याय जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो केल्विन मापन में जो मनुष्य शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 310 होता है, 310 केल्विन होता है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था ये कि फ़ारेनहाइट में जो मनुष्य का तापक्रम होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में पूछता है तो मनुष्य का जो तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया एग्जाम में, नरोत्तम में कौन सी संधि है। तो नरोत्तम में कौन संधि, नरोत्तम में गुण संधि है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नरधन उत्तम होगा। और देखिए मात्रक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेबर किसका मात्रक है। तो बेबर किसका मात्रक है, बेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, अरण्य किसका पर्यायवाची है। तो अरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची है। देखिए पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम जंगल का कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। जंगल का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है। तो कांतार है, कानन है, विपिन है, वन है, आठवी है, ये सब क्या हैं, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन की, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मिलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ मिलती है, नर्मदा जो नदी है ये खंभात की खाड़ी में मिलती है। देखिए नदी हर शिफ्ट में नदी से एक प्रश्न आ रहा है। तो नर्मदा नदी कहाँ मिलती है, खंभात की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। तो में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अलंकार से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रस से, अलंकार रस से एक प्रश्न फिक्स आ रहा है। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन विषय संबंधित है। तो आर्थिक जो नियोजन विषय किससे संबंधित है, समवर्ती सूची से संबंधित है। देखिए दोस्तों सूचियाँ 3 होती हैं, संघ सूची होती है, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। और ये तीनों सूचियाँ मतलब जो सूचियों का उल्लेख अगर पूछता है कि सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग से है, अभ्यागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अभ्यागत में जो है अभ्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जिसके पास कुछ ना हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ ना हो अनेक शब्दों के लिए शब्द क्या है? अनिकेत है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो पूछा गया है, राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजघाट जो बांध परियोजना है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नया का तत्सम शब्द क्या होगा? तो नया का तत्सम शब्द क्या होगा? नव्य होगा। तत्सम शब्द एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए जो मुहावरा है, समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा कठोर परिश्रम करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।